नेक्स्ट आता है पांचवा टेस्ट जो है उसको बोलते हैं तिक्त, मतलब बिटर टेस्ट होता है, कड़वा इसको बोलते हैं हिंदी में। तो आयुर्वेद में इसको तिक्त रसा भी बोलते हैं। और इसका जो नेचर है वो है लाइट, मतलब हल्का नेचर है, ठंडक देता है और बहुत ड्राई नेचर का होता है। अब बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कड़वा टेस्ट है वो माउथ में नहीं पता चलता है, सिर्फ माउथ में ही पता नहीं चलता है, आपके गट, आपका जो लंग्स है वहां तक ये फैला होता है। वहां सब जगह जाके आपको कड़वापन, अगर आप कोई कड़वी चीजें खाते हो, कड़वी चीजें हैं कौन कौन सी, जैसे कि नीम है, करेला है, ये इन चीजों को रखा जाता है बिटर में, मतलब इनका टेस्ट बिटर आता है, मतलब कड़वा होता है बहुत ज्यादा। तो इनका जो टेस्ट है ये अलग अलग जगह पर फील होता है, मतलब माउथ में तो है ही, मुंह में तो फील हो ही रहा है, उसके अलावा आपके गट को भी फील होगा, आपके लंग्स को भी फील होगा। और यही रीजन है इसका जो इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो है डिटॉक्स की। वो बॉडी के अंदर से अलग अलग जगह से, ये अलग अलग टिश्यू से ये टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, वेस्ट मटेरियल को ये बाहर निकालने का काम करता है। अगर इसके एलिमेंटल कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें एयर मतलब वायु और आकाश मतलब ईथर एलिमेंट्स होते हैं। तो जो एयर एलिमेंट है इसका, उसकी वजह से ये लाइट होता है, हल्के होते हैं, ठंडे होते हैं और ड्राई होते हैं, मतलब इनका नेचर थोड़ा सा ड्राई होता है। तो प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, पंजेंट हर्ब्स जो भी चीजें ऐसी हैं जो कि बिटर नेचर की हैं, उनमें एक तो हो गया कि वो डिटॉक्स करेंगी, उसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी उनका रोल होता है, मतलब इन्फ्लेमेशन को वो कम करने में हेल्प करती हैं। किसी तरह का एलर्जी है उसमें वो बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी, किसी तरह का इन्फेक्शन है उसमें हेल्प करती हैं। और अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे जो हमारी पत्तेदार सब्जियां हैं, जैसे केल है, पालक है, या अगर हम बात करें करेला, जैसे बोला करेला है, इसके अलावा नीम है, मेथी है, आपका इवन हल्दी है, कॉफी थोड़ी सी मात्रा में अगर कॉफी लेते हो, एलोवेरा है, ये सारी चीजें, इन सबका जो टेस्ट है वो कड़वा यानी कि बिटर होता है। तो अब इनका अगर हम बात, आपको सबको ही पता है कि जो करेला है और मेथी है उसको हम बोलते हैं कि ये हमें हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में। उसके अलावा किसी को अगर शुगर का प्रॉब्लम है तो उसको बहुत लोग बताते हैं कि हाँ करेला आप खाओ या मेथी का पानी पियो। तो उसका रीजन यही है कि ये जो है डिटॉक्स करेगा बॉडी के अंदर जाकर, उसकी अलग अलग सेल्स में से जो भी इन्फ्लेमेशन है उसको भी दूर करेगा और अलग अलग सेल को डिटॉक्स करने में भी हेल्प करेगा। उसके अलावा जब अगर बात करें नीम के लिए या टर्मरिक मतलब हल्दी की बात करें तो ये स्किन को बॉडी को सबको डिटॉक्स करने में हेल्प करती है। तो ये सारी चीजें, इनकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी है, उसकी वजह से इन्फेक्शन को भी ये ठीक करती है। अगर स्किन के अंदर, स्किन के मतलब अंदर तो अंदर, बाहर भी ये हेल्प करती हैं।